दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, केशवदास कृत और लाला भगवान दीन द्वारा संपादित और टीकाकृत केशव कौमुदी भाग 1 के 5वें प्रकाश, 11वें प्रकाश और 13वें प्रकाश की चर्चा हम पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं। आइए, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम में से शेष बचे 16वें प्रकाश को देखते हैं। मित्रों, 16वें प्रकाश में अंगद रावण संवाद का वर्णन किया गया है। जैसा कि 16वें प्रकाश के प्रारंभ में यह दोहा लिखा गया है। यह वर्णन है षोड से केशवदास प्रकाश, रावण अंगद सो विविध, शोभित वचन विकास। मित्रों, आपके पाठ्यक्रम से सर्वप्रथम इस 16वें प्रकाश से चौथा छंद संकलित है, जो कि हरिगीति का छंद है। इस छंद में रावण और अंगद का संवाद दिखाया गया है। रावण कहता है, कौन हो पठ ये सो कौने, यहाँ तुम्हें कह काम है। अंगद जवाब देता है, जाति वानर लंक नायक, दूत अंगद नाम है। रावण पूछता है, कौन है वह बांधी के हम देह पूछ सबे दही। अंगद कहता है, लंक जारि संहारी अक्ष, गयो सो बात वृथा कही। मित्रों, रावण प्रश्न करता है कि तुम कौन हो, किसने यहाँ भेजा है और तुम्हें यहाँ क्या काम है। अंगद कहता है, हे लंका नरेश, हम जाति के वानर हैं और दूत हैं और अंगद हमारा नाम है। रावण फिर पूछता है, कौन है वह बांधी के हम देह पूछ सबे दही, कि यह बतलाओ कि वह कौन है जिसको बांधकर हमने देह और पूछ सब जला दी थी। अंगद कहता है, लंक जारी संहारी अक्ष, गयो सो बात वृथा कही। अंगद कहता है कि तो क्या उसका यह कथन बिल्कुल असत्य है कि उसने लंका को जलाया और अक्षय कुमार को मारा है। मित्रों, प्रस्तुत छंद में गूढ़ोत्तर अलंकार का प्रयोग किया गया है। मित्रों, गूढ़ोत्तर अलंकार तब होता है जब किसी को साभिप्राय अर्थात गूढ़ उत्तर दिया जाए, किसी गूढ़ भाव से युक्त उत्तर दिया जाए। मित्रों, भिखारी दास कहते हैं कि अभिप्राय के सहित जो उत्तर काहू दे, ताही गूढ़ उत्तर कहें जान सुमति जन ले। गूढ़ोक्ति का अर्थ होता है गुप्त उक्ति अर्थात छिपा हुआ कथन या किसी और के ब्याज से किसी और से कही जाने वाली बात। अगला छंद है छठा छंद। रावण पूछता है, कौन के सुत बालिके, वह कौन बाली न जानिए, कांख चाप तुम्हें जो सागर, सात नात बख किए। है कहाँ वह वीर अंगद, देवलोक बनाइयो, क्यों गए रघुनाथ वान, विमान बैठ सिधाइयो। रावण कहता है, कौन के सुत अर्थात तुम किसके पुत्र हो। अंगद कहता है, बाली के। रावण फिर पूछता है, वह कौन बाली न जानिए, कि कौन बाली, हम तो उसे नहीं जानते। अंगद कहता है, कांख चाप तुम्हें जो सागर, सात नाथ बख किए। अंगद कहता है कि वह वाली जो तुम्हें कांख में दबाकर सात समुद्र नहाता फिरा था। और रावण पूछता है कहां वह अब कहां है। अंगद कहता है, देवलोक बनाइयो। अंगद कहता है कि देवलोक को गया है। रावण फिर पूछता है, क्यों गए अर्थात कैसे गया है, क्यों गया है। अंगद कहता है, रघुनाथ बाण विमान बैठ सिधाइयो, कि राम के बाण रूपी विमान पर बैठकर गया है। अर्थात तुमको कांख में दबाने वाला वीर बाली भी राम बाण से मारा गया, तुम भी मारे जाओगे। मित्रों, प्रस्तुत छंद में भी गूढ़ोत्तर अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला छंद है सातवां छंद। लंक नायक को विभीषण देव दूषण को दहे, मोहि जीवत हो ही क्यों, जग तो ही जीवत को कहे। मोहि का जग मारी है, दुर्बुद्धि तेरी जानिए, कौन बात पठाइयो करी, वीर बेगी बखानिए। मित्रों, देव दूषण अर्थात देवताओं का शत्रु अर्थात रावण। मित्रों,
और रावण अंगद से पूछता है कि लंक नायक को, कि तुमने अपने आप को लंक नायक का दूत बताया है। लंका नायक का दूत, वह लंका नायक कौन है? मित्रों, जैसा कि हमने चौथे छंद में देखा था, रावण ने जब प्रश्न किया कि कौन हो पठिए सो कौन ने यहाँ तुम्हें कहे काम है, अंगद ने कहा था कि जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है, कि मैं जाति से वानर हूं और लंका नायक का दूत हूं और मेरा नाम अंगद है। रावण इस पर प्रश्न करता है इस छंद में कि लंक नायक को, कौन से लंका नायक के दूत हो? अंगद कहता है विभीषण देवदूषण को दहे। अंगद कहता है वह विभीषण है जो देवताओं के शत्रु को जलाता है, अर्थात तुम भी देव शत्रु हो, वह तुम्हें भी जलाएगा। मित्रों, रावण के वध के पश्चात उसके कुल में विभीषण को छोड़कर कोई नहीं बचा था और उसे मुखाग्नि विभीषण ने ही दी थी। अतः अंगद का यह कथन सत्य सिद्ध होता है। रावण पूछता है मोहि जीवित हो ही क्यों, जग तो ही जीवित को कहे। रावण पूछता है कि मेरे जीते जी वह लंक नायक कैसे होगा? अंगद कहता है जग तो ही जीवित को कहे, कि संसार में तुझे जीवित कौन कहेगा, तू तो मृतक के समान है, तू तो मृतक ही है। रावण कहता है मोही का जग मारी है, कि मुझे इस संसार में कौन मार सकता है? अंगद कहता है दुर्बुद्धि तेरी है जानिए, कि तेरी दुर्बुद्धि ही तुझे मारेगी। रावण कहता है कौन बात पठाई यो करी वीर बेग बखानिए। अच्छा वीर, अब यह बताओ कि तुमको उसने किस काम से भेजा है, कौन बात पठाई हो? मित्रों, प्रस्तुत छंद में भी पुनः गुणोत्तर अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला छंद 11वां छंद है, जो कि मदिरा सवैया है। रावण अंगद से कहता है कि राम को काम कहाँ, रिपु जीत ही कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ। बाली बली छल सो भृगुनंदन, गर्व हर्यो द्विज दीन महा। दीन सु क्यों छिति छत्र हत्यो बिन, प्राणन है हय राज कियो। है हय कौन वहे बिसर्यो, जिन खेलत ही तो ही बांध लियो। मित्रों, भृगुनंदन अर्थात परशुराम, क्षिति छत्र हत्यो अर्थात पृथ्वी भर के सब क्षत्रिय मार डाले, है राज अर्थात कार्तवीर्य सहस्रार्जुन अर्थात मंडलाधिपति। मित्रों, रावण कहता है कि राम को काम कहां, रिपु जीते ही कौन कबे रिपु जीत्यो कहां। कि राम ने कौन सी करतूत की है जो तू मुझे उनके पैर पकड़ने को कहता है, पैर पड़ने को कहता है। अंगद कहता है कि रिपु जीता ही अर्थात वे शत्रुओं को जीत लेते हैं। इस पर रावण पूछता है कौन कबे रिपु जीत्यो कहां, कि कब और किस शत्रु को और कहां जीता है। अंगद कहता है बाली बली अर्थात बली बाली को जीता है। रावण कहता है छल सो, कि छल से। अंगद कहता है भृगुनंदन गर्व हर्यो, कि परशुराम का गर्व हरण किया है। रावण कहता है कि द्विज दीन महा, कि वह तो बेचारा कमजोर तपस्वी था। अंगद कहता है दीन सु क्यों छिति छत्र हत्यो, कि वह दीन कैसे था, उसने सब क्षत्रियों को परास्त किया था और है राज को मारा था, बिन प्राणन है राज कियो। रावण पूछता है कौन, कि कौन है राज। अंगद कहता है वह बिसर्यो, जिन खेलत ही तो ही बांध लियो। अंगद कहता है कि भूल गया, वही है राज जिसने खेल ही खेल में तुमको बांध लिया था। मित्रों, प्रस्तुत छंद में पुनः गूढ़ोत्तर अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला छंद 12वां छंद है, जो कि मदिरा सवैया छंद है और अंगद का कथन है। मित्रों, अंगद कहता है कि सिंधु तर्यो उनको वनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी। बांदर बांधत सो न बंध्यो, उन बारिधि बांधी के बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जान परी। ते लहु तू लहु पूछ जरी, न जरी जरी लंक जराई जरी। मित्र, तुम पे अर्थात तुमसे, गई न तरी अर्थात लांघी नहीं गई, बाट अर्थात रास्ता, जरी अर्थात जड़ी हुई या युक्त, जरी अर्थात जली और जराई जरी अर्थात नग जटित
या सोने और रत्नों से बनी हुई। मित्रों, अंगद कहता है कि सिंधु तर्यो उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, कि हे रावण देख, उनका एक बंदर, एक छोटा सा सेवक सिंधु तर्यो अर्थात समुद्र लांग आया और तुम पे धनुरेख गई न तरी, और तुमसे उनकी बनाई धनुष रेखा लांघी नहीं गई। बांदर बांधत सो न बंध्यो, तुमने उस सेवक वानर को बांधना चाहा, सो न बांध सके, और उन बारिधि बांध के बाट करी, और उन्होंने समुद्र को बांध कर रास्ता बना लिया। इसलिए हे रावण, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंठ न जान परी। हे दसकंठ, हे रावण, तुम्हें श्री राम के प्रताप की बात अब भी नहीं जान पड़ी। तेलहू तूलहू पूछ जरी, न जरी जरी लंक जराई जरी, कि तेल और रुई से जटित अर्थात युक्त पूंछ तो नहीं जली, और सोने की लंका जल गई, अर्थात अनहोनी घटनाएं हो रही हैं और तुम्हें फिर भी नहीं सूझती। मित्रों, अंतिम पंक्ति तेलहु तूलहु पूछ जरी न जरी जरी लंक जराई जरी में जरी शब्द अनेक बार आया है और उसके अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मित्रों, अगला छंद है 13वां छंद, जो कि मेघनाद का कथन है, मदिरा सवैया है। मेघनाद कहता है कि छांड दियो हम ही बन राव है, पूछ किया गिन लंक जरी, भीर में अक्ष मर्यो चपी बालक, बादी ही जाम प्रशस्ति करी, ताल विधे अरु सिंधु बंध्यो यह, चेटक विक्रम कौन कियो, बानर को नर को बपुरा पल में सुर नायक बांध लियो। आगिन अर्थात अग्नि, चपी अर्थात दबकर, बाद ही अर्थात व्यर्थ ही, प्रशस्ति अर्थात बड़ाई या प्रशंसा, विधेय अर्थात नाथे, चेटक अर्थात धोखे का चमत्कार, विक्रम अर्थात बल प्रदर्शक करतूत, बपुरा अर्थात दीनहीन बेचारा, और सुरनायक अर्थात इंद्र। मित्रों, मेघनाथ कहता है कि छाड़ दियो हम ही बनरा, वह पूछ की आगे न लंक जरी, कि उस बानर को तो हमने ही छोड़ दिया था, पूंछ की अग्नि से लंका में आग लग गई, और भीर में अक्ष मर्यो चपी बालक, बादी ही जाम प्रशस्ति करी, और भीड़ के कारण बेचारा छोटा सा बालक अक्षय कुमार दबकर मर गया। इसी पर बानर ने वहां जाकर व्यर्थ ही अपनी बड़ाई की धूम मचा दी कि मैंने ऐसा किया। आगे मेघनाथ कहता है कि ताल विधे और सिंधु बंध्यो, यह चेटक विक्रम कौन कियो, कि सप्तताल नाथे और समुद्र बांधा, तो धोखे का चमत्कार है। इसमें राम ने ऐसी कौन सी करतूत कर दिखाई, बानर को नर को बपुरा पल में सुर नायक बांध लियो, दीनहीन नर बानर की कौन बड़ी बात है, मैंने तो एक पल मात्र में इंद्र को बांध लिया था। मित्रों, प्रस्तुत छंद में काव्यार्थापत्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। मित्रों, काव्यार्थापत्ति अलंकार भिखारीदास जी के मतानुसार यह हुआ तो वह क्यों नहीं के अर्थ में किया गया है। भिखारीदास जी कहते हैं कि यह भयो तो ये कहा, या विधि जहां बखान, कहत काव्य पद सहित तह अर्थापत्ति सुजान। मित्रों, जयदेव के चंद्रालोक में यह अर्थापत्ति नामकरण के साथ दिया गया है। जयदेव ने चंद्रालोक में लिखा है कि अर्थापत्ति स्वयं सिद्धे पदार्थांतर वर्णनम, अर्थात जहां स्वयं सिद्ध पदार्थ के अंतर का भी वर्णन हो, अर्थात जहां एक पद में वर्णित क्रिया द्वारा दूसरे पद का अर्थ बिना कहे स्पष्ट हो जाए, वहां अर्थापत्ति या काव्यार्थापत्ति अलंकार कहना चाहिए। मित्रों, अगला छंद 24वां छंद है, जो कि मत्तगयंद सवैया है और अंगद का कथन है। अंगद कहते हैं कि पेट चढ़्यो पल ना पल का, चढ़ी पालकी हूं चढ़ी मोह मढ़्यो रे, चौक चढ़्यो चित्रसारी चढ़्यो, गजबाज चढ़्यो गढ़ गर्व चढ़्यो रे, व्योम विमान चढ़्यो ही रह्यो, कही के सब सो कबहू न पढ़्यो रे, चेतत नाही रह्यो चढ़ी चित्त सो, चाहत मूढ़ चिताहु चढ़्यो रे। कि पेट चढ़्यो अर्थात गर्भ में आकर
माता के पेट पर चढ़ा। पलका चढ़ी अर्थात पलंग पर चढ़ा। पालकी हूँ चढ़ी अर्थात विवाह के समय पालकी के ऊपर चढ़ा। चौक चढ़्यो अर्थात विवाह के चौक पर। चित्रसारी अर्थात रंग महल। व्योम विमान अर्थात पुष्पक विमान। तो कबहू न पढ़्यो अर्थात उस ईश्वर का नाम कभी नहीं जपा। रहियो चढ़ी चित्त अर्थात मन में अहंकार भर रहा है। और चाहत मूढ़ चिताहू चढ़्यो रे अर्थात मरने का समय आ गया है फिर भी। मित्रों, अंगद कहते हैं कि पेट चढ़्यो पलना पलका, चढ़ी पालक हूं चढ़ी मोह मढ़्यो रे। कि हे मूढ़ रावण, तू माता के पेट पर चढ़ा, पलना पर चढ़ा, पलंग पर चढ़ा और विवाह के समय पालकी पर चढ़ा और अब तक मोह ही में पड़ रहा है। फिर चौक चढ़्यो चित्रसारी चढ़्यो, गजबाजी चढ़्यो गढ़ गर्व चढ़्यो रे। फिर विवाह चौक पर चढ़ा, उसके बाद स्त्री भोग के लिए रंग महल पर चढ़ा, फिर हाथी घोड़े पर चढ़ा और गर्व के गढ़ पर चढ़ा। व्योम विमान चढ़्यो ही रहियो, कहीं केशव सो कबहू न पढ़्यो रे। तो पुष्पक विमान पर चढ़कर आकाश में घूमता फिरा। इतने भोग विलास सब कर लिए फिर भी तेरी तुष्टि नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई। चेतत ना ही रहियो चढ़ी चित्त सो, चाहत मूढ़ चिताहू चढ़्यो रे। लेकिन तूने उस ईश्वर का नाम नहीं जपा जो कि सर्वेश्वर है, और तू अब भी नहीं चेतता। अब मरने का समय आ गया तब भी तेरा चित्त अभिमान पर ही चढ़ा है। आश्चर्य है। तो प्रस्तुत छंद में सार और पदार्थावृत्ति दीपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो पदार्थावृत्ति दीपक अलंकार वहां होता है जहां पद और अर्थ दोनों की आवृत्ति हो। प्रस्तुत छंद में चढ़्यो चढ़ी आदि शब्दों से पद की आवृत्ति तथा पेट पलका पालकी हूं आदि शब्दों से अर्थ की आवृत्ति हो रही है। अतः यहाँ पदार्थावृत्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मित्रों, ये थे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम से केशव कौमुदी भाग 1, जिसके संपादक हैं लाला भगवान दीन, के 16वें प्रकाश के छंद संख्या 4, 6, 7, 11, 12, 13 और 24 आपके पाठ्यक्रम में 5वें, 11वें, 13वें और 16वें प्रकाश से जिन छंदों को लिया गया था उन सब की चर्चा हमने की है, उनकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।